इनको जो है वो यूज़ करने का सही तरीका है। अगर आप लोग जो है वो सही तरीके से दोनों ब्रेक्स को यूज़ करोगे। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इमरजेंसी ब्रेकिंग कैसे किया जाता है, वो भी कार के अंदर। तो जब आप लोग कार चला रहे हो और ऐसा बहुत सारे सिचुएशन आ सकते हैं जैसे में आप लोगों को जो है वो इमरजेंसी ब्रेकिंग करना पड़ सकता है। तो वैसे मैं आप लोगों को इमरजेंसी ब्रेकिंग कार के अंदर किस तरीके से यूज़ करना चाहिए और उसमें आप लोगों को क्या क्या जो है वो टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोग जो है वो आपने देखा सामने कोई बंदा आ गया सडनली और आपने जो है वो ब्रेक प्रेस किया, में भी हो सकता है कि आप लोगों का कार स्लिप हो जाए या फिर जो है वो आप लोगों का कार जो है वो सही टाइम पे रुक नहीं पाए और फिर जो है वो बड़ा एक्सीडेंट हो जाए। यस, आजकल की जो कार आती है इनके अंदर जो है वो बहुत सारा हद तक टेक्नोलॉजीज आती है इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए। बट क्या होता है ना कि टेक्नोलॉजीज़ एक अलग तरीके से काम करती है, बट आप लोगों को राइट टेक्निक भी पता होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है। तो इसीलिए जो है वो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को इमरजेंसी ब्रेकिंग किस तरीके से करते हैं वो बताने वाला हूँ। तो जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा उस चीज़ को आप लोग देखो, फिर जो है वो आप लोगों को उस चीज़ का प्रैक्टिस कैसे करना है। तो जनरली जब भी आप लोग जो है वो कार चलाते रहोगे और आप लोगों को जो है वो खाली रास्ता मिलना चाहिए, ऐसे ट्रैफिक वाला एरिया आप लोगों को डेफिनेटली नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे ट्रैफिक वाले एरिया में आप लोग जो है वो इमरजेंसी ब्रेकिंग करोगे तो पहला चीज़ तो आप लोग जो है वो अपना कार और अपने आप को जो है वो नुकसान में डालोगे। दूसरा चीज़ जो ऐसा चीज़ है कि आप लोगों का अगर एक्सीडेंट सच में हो गया तो वैसे में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए जो है वो जब भी आप लोग इमरजेंसी ब्रेकिंग का प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा संभल के करना। प्लस आप लोगों को मैं एक और बात बता दूं कि आप लोग जो है वो इमरजेंसी ब्रेकिंग का प्रैक्टिस एटलीस्ट जो है वो 3 से लेकर 6 महीने में एक बार कर लो, जब आप लोग उसके मास्टर बन जाओगे तभी। तो इमरजेंसी ब्रेकिंग मतलब जनरली जो है वो कार के अंदर जो है वो 2 तरीके के ब्रेक्स आते हैं, ठीक है। पहला जो है वो ब्रेक पैडल है जो नीचे है और आप लोग अपने लेग से कंट्रोल करते हो, और दूसरा जो ब्रेक आता है वो आता है हैंड ब्रेक, ठीक है। तो हैंड ब्रेक जो है जैसे आप लोगों ने मूवीज़ में देखा रहेगा कि कुछ लोग जो है वो ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं हैंड ब्रेक यूज़ करके, और जो है वो वैसा सिचुएशन भी आजकल जो है वो आप लोगों ने मतलब देखा रहेगा और होता भी है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को जो है वो ब्रेकिंग प्रेस करना, इमरजेंसी ब्रेकिंग प्रेस करना, तो ये दोनों तरीके के जो ब्रेक्स है वो आप लोगों को यूज़ करना है, जिसकी वजह से आप लोगों का कार जो है वो जल्दी रुक जाएगा और आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट इनको जो है वो यूज़ करने का सही तरीका है। अगर आप लोग जो है वो सही तरीके से दोनों ब्रेक्स को यूज़ करोगे सो डेफिनेटली आप लोगों का कार जो है वो बहुत जल्दी रुक जाएगा और नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है। तो अभी जो है वो इन चीज़ों को कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में हम लोग बात करें तो जनरली जो है वो हम लोग कार चला रहे हैं और कार चल रहा है, जो भी अपना एक स्पीड है 40, 50, 60, 80, 100 जो भी स्पीड रहेगा कार का, और वैसे सिचुएशन में आप लोग कार चला रहे हो तो आप लोगों को जो है वो सडनली दिख गया कि कोई बंदा जो है वो बीच में आ गया, या फिर कोई कार बीच में आ गया, या फिर जो है वो गाय बीच में आ गई, या तो फिर जो है ऐसा कि कार रुक गया, ठीक है। तो वैसा सिचुएशन में मे भी हो सकता है कि अगर आप लोगों को जैसे ये बंदा जो है वो पुश कर रहा था, तो जैसे वैसे सिचुएशन में अगर आप लोगों को ब्रेक प्रेस करना पड़ेगा तो आप लोग किस तरीके से ब्रेक प्रेस करोगे। तो पहले तो आप लोगों के पास ब्रेक पैडल है, ठीक है। तो ब्रेक पैडल पे आप लोगों को मैं ये नहीं बोलूँगा कि सीधा एकदम ज़ोर से प्रेस कर दो ताकि आप लोगों का गाड़ी जो है वो सही तरीके से रुक जाए। ऐसा चीज़ कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में जो है वो आप लोगों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि पीछे से आने वाली गाड़ियाँ या तो आपको ठोक सकती है, या तो फिर जो है वो आप लोगों ने जो है एकदम से ज़ोर से ब्रेक प्रेस किया तो मे भी हो सकता है और भी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जो अंदर पैसेंजर बैठे हैं उनको भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना। सबसे पहले ऐसा सिचुएशन आएगा तो पहले तो अपने आप को काम रखना है। जब आप लोग अपने आप को शांत रखोगे तो आपका दिमाग जो है वो और भी तेज़ भागेगा और आप लोग जो है वो आराम से अपना कार सही तरीके से चला पाओगे। तो अभी यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में कि आप लोगों को ब्रेकिंग कैसे करना है। तो ब्रेकिंग करने के लिए सबसे पहला चीज़ जो आप लोगों को करना है वो है, जैसे आप लोगों ने सामने कोई चीज़ दिखा तो आप लोग जो है वो ब्रेक प्रेस करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे ब्रेक प्रेस करना, मतलब इतना धीरे भी नहीं, ठीक है, कि आप लोग जो है वो बहुत पहले ठोक दो उसको और बाद में रुको। तो इसीलिए जो जब आप लोग जो है वो देखोगे कुछ ऐसा चीज़ तो ब्रेक प्रेस करना स्टार्ट कर दो और ब्रेक पे जो है वो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट कर दो। ब्रेक पैडल पे आप लोग जो है वो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाते रहोगे तो आपका कार जो है वो स्लो होते रहेगा, ठीक है। और जब आप लोगों का कार का एक सर्टन स्पीड हो जाता है लाइक 20 किलोमीटर पर आवर के नीचे, तो आप लोग जो है वो वैसे सिचुएशन में अपना जो है वो हैंड ब्रेक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी एक सिचुएशन मेरे पास ये है कि मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक
कार जब चलते रहेगा तो कभी काम नहीं करेगा, जस्ट ओनली पार्किंग में काम करेगा, पार्किंग गियर रहेगा तभी। और जो है वो ऑटोमेटिक कार में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि बहुत सारी आजकल कार के अंदर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आ जाता है, तो उसको आप लोग जो है वो जब चाहिए तब यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। बट आजकल की जो कार है उनके अंदर एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजीज आता है। ये टेक्नोलॉजीज आप लोगों को हेल्प करता है। अगर आप लोग ब्रेक नहीं भी प्रेस करोगे तभी भी जो है वो आप लोगों का कार ब्रेक प्रेस करके आप लोगों को राइट टाइम पे रुका देगा। ये टेक्नोलॉजी मेरे कार के अंदर है, ठीक है, और मे भी हो सकता है कि आपके कार के अंदर भी हो सकता है। इस टेक्नोलॉजी को बोला जाता है ऑटोनोमस ब्रेकिंग सिस्टम, यानी कि कार जो है वो खुद से सोचेगी, खुद से कैलकुलेट करेगी और खुद से ब्रेक प्रेस करेगी। अगर आप लोग ब्रेक नहीं भी प्रेस करोगे तभी भी, और ऐसे क्रैश अलर्ट ऑलवेज में आते हैं मेरे कार के ऊपर जब मैं कार चलाते रहता हूँ, तभी में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, रास्ते के बीच में। तो जैसे अगर जो है मैं कंटिन्यू चलते रहूँगा और मैंने ब्रेक प्रेस नहीं किया, मैंने एक्सेलरेशन प्रेस करके रखा है, या फिर सडनली कोई बंदा बीच में आ जाता है, तो मेरा कार जो है वो ऑटोमेटिकली ब्रेक प्रेस करेगा, अगर जो है वो कोई भी बीच में आते रहेगा तो वैसा सिचुएशन में। और ऐसे बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो आप लोगों को पहले तो कार बताएगी, वार्न करेगी कि भाई एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप लोगों को वैसे सिचुएशन में बी केयरफुल रहना। बट अगर जो है आप लोगों ने फिर भी उस सिचुएशन में अपने जो है वो ये वार्निंग को इग्नोर किया तो कार खुद से ब्रेक करेगी वैसे टाइम पे, ठीक है। तो ये जो है वो बहुत ही अच्छा फीचर हो जाता है एंड डेफिनेटली जो है वो अगर कार में रहेगा तो इट्स रियली गुड। बट फिर भी आप लोगों को जो है वो ब्रेकिंग, इमरजेंसी ब्रेकिंग का प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे आप लोग जो है वो इमरजेंसी ब्रेकिंग का प्रैक्टिस करोगे, आप लोगों के लिए डेफिनेटली ये चीज़ जो है वो बहुत सही रहेगा। तो पहला तो ये चीज़ हो गया कि आप लोगों को जो है वो ब्रेक पैडल जो है उसके ऊपर स्लोली ब्रेक प्रेस करके वो प्रेशर बढ़ाना, जिससे आप लोगों का कार जो है वो जल्दी से रुकेगा। दूसरा चीज़ जो है वो ऐसा चीज़ है कि आप लोग जैसे स्लो होते रहोगे वैसे टाइम पे आप लोगों का स्पीड जो है वो 20 के नीचे जाएगा, तो आप लोगों को इमरजेंसी ब्रेकिंग यूज़ करना है, यानी कि ये जो आप लोगों का पार्किंग ब्रेक है उसको यूज़ करना है। ज़्यादा करके लीवर वाला पार्किंग ब्रेक रहेगा तो आप लोग उसको ऊपर करोगे, उसको भी जो है वो तुरंत जल्दी से ऊपर नहीं उठाना। अगर आप लोग तुरंत ऊपर उठाओगे तो मे भी हो सकता है कार स्कीड मारेगा। आप लोगों को क्या करना है कि वो जो ब्रेकिंग पैडल है उसको धीरे धीरे ऊपर लेते रहना है, जिससे आप लोगों का कार जो है वो धीरे धीरे करके रुकेगा और सही तरीके से रुकेगा, और जो है वो आप लोगों का डिस्टेंस जो है वो भी बहुत कम हो जाएगा और आप लोगों का एक्सीडेंट होने से भी बच जाएगा। तो इसीलिए जो है वो इमरजेंसी ब्रेकिंग जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर उसका टेक्निक बता रहा हूँ। और इस चीज़ का आप लोग जो है वो प्रैक्टिस जो है वो डेली नहीं करना डेफिनेटली इमरजेंसी ब्रेकिंग का। बट क्या है ना कि ये प्रैक्टिस आप लोग जो है वो 3 महीने या 6 महीने में एक बार कर सकते हो, जिससे आप लोगों को जो है वो इस चीज़ का आदत पड़ जाएगा। तो क्या होगा ना कि जब ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आएगा तो आप लोगों का माइंड ऑलरेडी जो है वो इस चीज़ के लिए ट्रेन रहेगा, और अगर आप लोगों का माइंड इस चीज़ के लिए ट्रेन रहेगा तो आप लोग जो है वो आराम से अपना ब्रेकिंग राइट टाइम पे कर पाओगे, और आप लोगों को जो है वो अपने आप को ये याद दिलाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, अरे अभी ये प्रेस करना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को इसका इमरजेंसी ब्रेकिंग का प्रैक्टिस करना चाहिए। बट डेफिनेटली जो है वो आप लोगों को ये प्रैक्टिस जो है वो थोड़ा सा बोलते हैं ना कि एम्प्टी रोड पे करना है, इसे रोड पे नहीं करना। देखो अभी यहाँ पे जो है वो एकदम ज़ोरों से बारिश चालू हो गया, शायद से तूफान आया है यहाँ पे। बट जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो चीज़ जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा संभल के करना है। तो देखो जैसे ये कार सडनली जो है वो चलते चलते रुक गया, तो मैंने जो है वो वही तरीका यूज़ किया जो मैंने आप लोगों को सिखाया, और डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो ये तरीका यूज़ करना है अगर आप लोगों को जो है वो बचना है, इमरजेंसी ब्रेकिंग जो है वो सही तरीके से करना है और अपनी कार को बचाना है। सो डेफिनेटली जो है वो आप लोगों को ये चीज़ करना है। एंड देखो जैसे ये रास्ता अभी पानी आ गया है तो डेफिनेटली कार जो है वो ग्रिप कम हो जाएगा कार का, और कार जो है वो स्लिपरी भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप लोग जो है वो अगर ऐसे इमरजेंसी ब्रेकिंग सही तरीके से सीख के रखोगे तो आप लोगों के लिए सही चीज़ रहता है। इसके अलावा जो है वो एक और टेक्नोलॉजी आता है जो आजकल आप लोगों को ऑलमोस्ट बहुत सारी कार में देखने के लिए मिल जाएगा, और वो है इमरजेंसी ब्रेकिंग असिस्ट EBA, ठीक है। तो ज़्यादा करके जब हम लोग कार लेने के लिए जाते हैं तो जो सेल्समैन रहते हैं वो बोलते हैं आपकी कार में ABD है, वो है ABS है, ये वो सब चीज़ है। बट जनरली हम लोग जो है वो ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि जो चीज़ है वो ऐसा है कि हम लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान ही नहीं है, हम लोगों को इस चीज़ के बारे में परवाह ही नहीं है। हम लोगों को जो चीज़ करना है वो ये है कि हम लोगों को बस अपना कार लेना है जो पसंद है वो, और कार चलाना। बट ये सारी जो है वो सेफ्टी फीचर्स के लिए पढ़ना और इनको कैसे यूज़ करना है वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप लोग वैसा चीज़ नहीं करोगे सो बाद में जब टाइम आने पर आपको पता चलेगा कि भाई अरे यार ये मैंने पढ़ लिया रहता, इसके बारे में थोड़ा समझ लिया रहता तो अच्छा रहता।
तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है और ये सारी चीज़ों के बारे में प्रैक्टिस करना। अब ये जो इमरजेंसी ब्रेकिंग असिस्ट है वो किस तरीके से है, ठीक है। तो इमरजेंसी ब्रेकिंग असिस्ट वो इस तरीके से है कि कार जो है वो आपको असिस्ट करने की कोशिश करेगी। जैसे मेरा कार के अंदर जो है वो ऑटोनोमस ब्रेकिंग सिस्टम है, ठीक है, इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम। तो अगर आप लोगों की कार में जो है वो ये फीचर नहीं रहेगा तो आप लोगों की कार में जो है वो दूसरा फीचर रहेगा, और वो फीचर ऐसा है कि कार जो है वो आपको बताएगी कि भाई कुछ सामने है, आप लोगों को ब्रेक प्रेस करना है, ठीक है। कार के आजकल सेंसर्स जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक रहते हैं, और ट्रस्ट में कार जो है वो, जैसे इसके अंदर जो है वो ऑटोमेटिक क्रूज़ कंट्रोल है, तो मैं अगर ऑटोमेटिक क्रूज़ कंट्रोल चालू कर दूं और मैं अपनी कार की स्पीड जो है वो 40 या फिर 50 किलोमीटर पर आवर तक कर लूं तो कार ऑटोमेटिक चलेगी, ठीक है। मुझे बस स्टीयरिंग को संभालना है, और जो है वो जैसे कार सामने जो कार रहेगी अगर वो स्लो होगी तो ये कार भी जो है वो ऑटोमेटिक स्लो होगी। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा फीचर्स आप लोगों को टेक्नोलॉजीज़ देखने के लिए मिल जाएगी कार के अंदर, और डेफिनेटली मैं आप लोगों को बोलूँगी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ रहेगी तो इनका आप लोगों को जो है वो यूज़ करना है, आप लोगों को जो है वो ये टेक्नोलॉजी सही तरीके से समझना है और सही तरीके से ब्रेकिंग करते हुए अपने कार को सही टाइम पे रुकाना है। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो अगर आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को जो है वो कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।